कि जो महिलाओं पर मजिस्ट्रेट हो, प्रशासन हो, जिस तरह से लाठियां चलाई है, जिस तरह से लाठी चलाई है, उन सभी पर केस भी होना चाहिए। उस समय सरकार, राज्य सरकार कहाँ थी जब ये जमीन अधिग्रहण थी, तो जमीन का रजिस्ट्री कैसे? महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। वहाँ एक एसडीओ है जो खुलेआम महिलाओं को लाठी चार्ज करता है, खुलेआम। और सरकार का जो रवैया रहा है, इसने कहीं न कहीं गला घोटने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। देखिए, पूरा स्पष्ट है, जिस राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा महिलाओं पर अभद्रता और बर्बरता जिस तरह से की गई है, उन सभी को लेकर ये राज्यव्यापी पुतला दहन है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको कई मांगों को लेकर ये पुतला दहन है। आप देख लीजिए, जिनका घर टूटा है उनको क्या मिला, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और जिनके घर टूटने वाले हैं उनके भी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाओं पर मजिस्ट्रेट हो, प्रशासन हो, जिस तरह से लाठियां चलाई है, जिस तरह से लाठी चलाई है, उन सभी पर केस भी होना चाहिए। निर्दोष लोगों पर जो केस हुआ है, वो केस वापस भी होना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी पिछले 4 दिनों से लगातार राजीव नगर, नेपाली नगर वासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं उम्मीद दिखने लगी है। और सबसे बड़ी बात, आज पूरा पार्टी राजीव नगर, नेपाली नगर के साथ है। उस समय राज्य सरकार कहाँ थी जब ये जमीन अधिग्रहण थी, तो जमीन का रजिस्ट्री कैसे हुआ, जमीन पर रोड कैसे बन गई, जमीन पर पोल कैसे लग गए, जमीन पर बड़े बड़े मंत्रियों का होर्डिंग कैसे लग गया। तो इन सभी सवालों के घेरे में है राज्य सरकार। और राज्य सरकार ने खुद लोगों को बसाकर और आशियाना उजाड़ने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस का जो रवैया रहा है और सरकार का जो रवैया रहा है, इसने कहीं न कहीं गला घोटने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। राज्य सरकार का पुतला हमने फूका है। राज्य सरकार, उसमें आपका साफ उप मुख्यमंत्री है, जो भवन निर्माण मंत्री हैं। पार्टी कार्यकर्ता पर भी क्या सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी नेतागण थे, उन पर लाठी चार्ज हुआ। हमारे नेता खुद घायल हैं, इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। ऐसी गलती उन लोगों ने किया है। लोगों पर एफआईआर हुई आपके कार्यकर्ताओं? सर, वो लगभग 500 प्लस अज्ञात किए हैं। और हम लोग के जितने पदाधिकारी नेता हैं, सभी पर एफआईआर है। और बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का लड़ाई सिर्फ इस बात का है कि नेता और पदाधिकारी, प्रशासन मिल के पहले घर बनवाता है और फिर वही प्रशासन घर को तोड़ता है। क्यों? आखिर लोग कहाँ जाएंगे? जिंदगी भर का कमाई पल पल जिन्होंने एकत्रित किया था। वहाँ एक एसडीओ है जो खुलेआम महिलाओं को लाठी चार्ज करता है, खुलेआम। वैसे एसडीओ पर लालत है। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि उस एसडीओ पर भी एफआईआर करेंगे। हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। अगर हमें पूरा भरोसा है, राजीव नगर वासियों का जो न्याय है, जो उनकी उम्मीद है, जो नेपाली नगर लोगों की उम्मीद है, और हमारे नेता का जो संघर्ष है, पूरा उम्मीद है माननीय न्यायालय पर कि जो भी फैसला आएगा उस सरकार के खिलाफ आएगा और हम लोगों के पक्ष में आएगा। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। राजू जी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह! रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में।
पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।